ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि जून 2025 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो फॉर ऑल द पीपल सन मून राइजिंग जैसे अपनी रीडिंग देखना चाहते हैं देख सकते हैं। सो सबसे पहले देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए फॉर मंथ ऑफ जून 2025। ओके, सो देख लेते हैं। सो आर्कएंजल रेचेल का मैसेज आ रहा है, डू यू वांट टू इम्प्रूव। ओके, तो आपको एंजल्स पूछना चाह रहे हैं कि आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना चाहते हैं। एक्टिवेट योर थर्ड आई चक्रा। ओके, सो यहाँ पर एक क्रिस्टल भी है, आप देख सकते हैं एज यू राइट। ओके, तो ये आपके थर्ड आई चक्रा के लिए हो सकता है। आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कुछ चीज़ों में, आप चाहते हैं कि जल्दी ही क्लियर पिक्चर आए किसी चीज़ को लेके सामने, चाहे वो रिलेशनशिप है, करियर है। एक्टिवेट योर थर्ड आई एंड एक्सरसाइज योर सेंसरी गिफ्ट्स। सो यू हो सकता है ये चीज़ इनबिल्ट है, ओके, कि नेचुरली यू आर गिफ्टेड बट समटाइम्स यू हैव टू एक्सप्लोर। आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है, यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स योर सेल्फ, कि आपको खुद पे काम करना होता है। यू रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन ऑल द टाइम। आपको मैसेजेस मिलते हैं, आपको सिम्बल्स दिखते हैं, आपको सिंक्रोनिसिटी दिखती हैं, लेकिन आप कंफ्यूज रहते हैं, लॉस्ट रहते हैं, आपको समझ नहीं आता। दैट मीन्स इट इज़ टाइम। अब वो वक्त है कि आप अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करें, मेडिटेशन करें, रिलैक्स करें, खुद को टाइम दें। इट्स नाउ टाइम टू नोटिस द साइंस, इंटरप्रेट देम एंड यूज द हायर गाइडेंस टू क्रिएट ईज इन योर लाइफ। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है समझ नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही, दैट मीन्स यू नीड टू बी प्रेजेंट। आपको इस टाइम प्रेजेंट होने की ज़रूरत है, खुद पे काम करने की ज़रूरत है, अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। मेडिटेट कीजिए, ध्यान लगाइए, जो आपको ठीक लगता है आप कीजिए और इसमें ये क्रिस्टल आपकी मदद कर सकता है। सो आप कुछ एफर्मेशंस हैं जो यूज़ कर सकते हैं। आई एम एक्सट्रीमली इंट्यूटिव, माई स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स सेंड मी मैसेजेस ऑल द टाइम। आई एम ग्रेटफुल फॉर डिवाइन गाइडेंस, माई माइंड इज क्लियर एंड ऑल knowledge is available. I awaken my consciousness. I am calm. I am at peace. So सबसे पहले तो काम और रिलैक्स्ड होना बहुत ज़रूरी है, पीसफुल होना अपने आप में। ओके, और आप अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, खुद के साथ कनेक्ट कीजिए और डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि साइंस तो आपको हर वक्त मिल रहे हैं, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी, लेकिन आपको शायद हो सकता है उस चीज़ पे क्लैरिटी नहीं मिल रही, आप फोकस नहीं हो पा रहे हैं। तो प्लीज़ फोकस ऑन दैट योर सेल्फ और अपनी इंट्यूशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए और थर्ड आई चक्रा पे काम कीजिए। यू कैन हेल्प योर सेल्फ एंड अदर्स। आप खुद की भी हेल्प कर सकते हैं और इसमें लोगों की भी मदद कर सकते हैं। हो सकता है आपका कोई काम ऐसा है जहाँ यू कैन हेल्प आउट पीपल, और हो सकता है आप कोई आपका कोई काम हो सकता है रिलेटेड टू कनेक्टिंग विद लॉट ऑफ पीपल। हीलर है या एस्ट्रोलॉजर है या टैरो कार्ड रीडर है, जो भी है, जो आपको आपका जो प्रोफेशन है, सो उसमें ये आपकी और ज़्यादा मदद कर सकता है। चलिए नाउ फ्यूचर आगे देखेंगे और क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, फॉर ऑल द जेमिनी। ओके, तो पहला ही कार्ड है डिसीट का, दैट इज देर आर सम एनर्जीज दैट आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस। कुछ चीज़ें हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंग्जाइटी बिल्डअप हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, ओके, और आप स्टक महसूस कर रहे हैं, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कोई चीज़ है जो आपको रोकने की कोशिश कर रही है। ये ज़्यादातर लोग होते हैं जो मैनिपुलेट करते हैं या ओवर थिंकिंग या खुद की ही सोच कई बार ऐसी होता है, लेजी हो जाते हैं, नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, या ये सोचते हैं कि जो आगे के लिए सोच रहे हैं लेकिन अभी जो टाइम है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, ठीक से स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं आगे। एनवी, जेलसी का कार्ड आ रहा है, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, शैटर्ड फील कर रहे हैं, जो आपके पास नहीं है अभी, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना है। कुछ के लिए ये हो सकता है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, यू आर फीलिंग नेगेटिव, यू आर फीलिंग लॉस्ट, या हो सकता है कि कोई आपको मैन्युपुलेट कर रहा है, कोई आपकी एनर्जी को लो कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है। तो इन सब चीज़ों में से जल्दी ही आप बाहर निकलेंगे, ये एनर्जी दिखाई दे रही है जेमिनी के लिए। आपको सही रास्ता दिखाई देने वाला है, या आपको डिवाइन दिखाने वाले हैं, आपको साइंस पे बहुत स्ट्रांगली
अटेंशन पे करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए, आपको रास्ता ज़रूर दिखेगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो। अब सिंगल्स के लिए मैं आपको स्पेशली बता देती हूँ कि आप के लिए हेल्दियर चॉइसेस दिखाई दे रही हैं। तो थर्ड पार्टी में से, मैन्युपुलेशन में से, नेगेटिविटी में से निकलिए और आगे बढ़िए। आपको आपका ट्रू पार्टनर मिल सकता है, लेकिन आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से, इस एंग्जाइटी से बाहर निकलना पड़ेगा। जो लोग मैरिड है, कपल है, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, उनके लिए एनर्जी दिखाई दे रही है दैट लुक आउट फॉर हेल्दियर लाइक नॉट चॉइसेस, बट हाँ, कैसे आप अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। ओके, सो आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, नेगेटिविटी को अवॉइड कर सकते हैं, सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। और बाकी आपकी चॉइस है कि आप क्या चाहते हैं। यहाँ पर जस्टिस आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, दैट मीन्स कि वट एवर द थिंग इज सून यू आर गोइंग टू गेट क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलने वाली है सिचुएशन में, और हो सकता है आपको आपके पार्टनर के भी बारे में कुछ पता चले। तो यू नीड टू कनेक्ट, आप इस टाइम पे खुद से कनेक्ट कीजिए, पेशेंस रखिए। यहाँ पे आपको एंजल्स मिल रहे हैं, जल्दी ही सब कुछ साफ हो जाएगा। कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आर बिल्डिंग अप। ओके, ये कुछ केसेस में ये भी हो सकता है दैट यू आर गोइंग थ्रू अ सेपरेशन और अ डिवोर्स केस। उसमें तो उसमें भी आपको एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको सही पाथ शो किया जाएगा, और जो आपके लिए सही होगा वो डिसीजन लिया जाएगा, एंड सून यू विल बी क्वाइट हैप्पी। ओके, यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है, 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली का कार्ड है। तो ईदर वेज इट इज़ अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं। और ये चीज़ हैप्पी फैमिली का कार्ड आ रहा है। सो लव योर सेल्फ, आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि कनेक्ट विद योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ, ये एनर्जी है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, करियर वाइज मुझे लगता है अगैन आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाना चाहते हैं डिवाइन, आपके कुछ गोल्स हैं। आप यू आर वेरी इंट्यूटिव, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन है। मैंने आपको बोला ना, हो सकता है कि आपकी एनर्जी ऐसी है, आप पिक कर सकते हैं एनर्जी। आप हो सकता है कुछ गाइड करते हैं, या कुछ खुद ही एस्ट्रोलॉजर है या हीलर है, कुछ भी ऐसा काम करते हैं, मेडिटेट करते हैं, योगा करते हैं। तो ये आपका पाथ हो सकता है जो आपको आगे आपकी मंजिल तक लेकर जा रहा है। एंड सून यू विल डिस्कवर थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, आप अपनी पावर में आने वाले हैं। यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट, अपनी लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। तो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को बैलेंस्ड रखें। हो सकता है कोई खुशी, थोड़ा पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जल्द ही मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लिए कुछ बिल्ड कर रहे हैं, और या अपने लाइफ में जो जैसा करियर आप चाह रहे हैं वो आप बिल्ड कर रहे हैं। तो अगेन बैलेंस इज मच मच नीडेड। यस, आपकी इंट्यूशन जो पावर है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, और जब आप ऐसा करते हैं, आप खुद पे सेल्फ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, मतलब खुद पे वर्क कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप इंट्यूटिव हो रहे हैं, तो ये आपको आपके करियर में और ज़्यादा स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आप महसूस कर पाएंगे। तो अगर लेटली कुछ चीज़ें हैं जो जैसे नेगेटिव, या कोई आपको ऐसा लग रहा है कि साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, कोई नेगेटिव अटैक कर रहा है, या कोई नेगेटिव एनर्जी, हैवी एनर्जी महसूस हो रही है, तो जल्दी इसमें आपको राहत मिलेगी और आपको सही रास्ता दिखाया जाएगा। हेल्दियर चॉइसेस, हेल्दियर ऑप्शंस, लॉट ऑफ न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू। नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, और मुझे लग रहा है आप एक अपनी न्यू साइड एक्सप्लोर करने वाले हैं। आप शायद हो सकता है कि आप अपने आप से भी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहे थे, बट ये जो टाइम है ये पर्सनल ग्रोथ, हीलिंग, हैप्पीनेस के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है, सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, फॉर एवरीथिंग इन दैट सेंस। सो प्लीज़ गिव योर सेल्फ टाइम, और मेडिटेट ज़रूर कीजिए। एंड ये भी चीज़ है, मुझे लग रहा है आपको थोड़ा फाइनेंसिस का भी टेंशन हो रही है, तो आपके फाइनेंसिस भी इंप्रूव। अगैन क्लैरिटी, थर्ड आई चक्रा। सो प्लीज़ फोकस, प्लीज़ फोकस। इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि फोकस कीजिए, आपका ध्यान आपके काम पर नहीं है, या यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू गिव योर सेल्फ टाइम। अपनी हेल्थ का ख्याल कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट हेडेक्स, माइग्रेन, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। आपका स्लीप पैटर्न कैसा है, आप खा पी अच्छा रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाला टाइम अच्छा है और आप इसको अच्छा बना सकते हैं। डू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अब वो चीज़ क्या हो रही है कि वहाँ पे आप थोड़ा सा लैकिंग है, ओके, डिसिप्लिन नहीं है, लैक ऑफ डिसिप्लिन हो रहा है, या यू आर इमोशनली बीइंग लाइक आप इमोशनली बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, या हो सकता है लो महसूस कर रहे हैं। वो रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर एग्जैचुरेट कर रहे हैं चीज़ों को, है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। बट अदरवाइज ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ एनर्जी है दैट जब आप सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को पुट करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि एक क्रिएटिव स्पार्क
एक क्रिएटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है जो आपको आपके काम में बहुत तरक्की है। तो देखिए मैंने तरक्की की बात की तो विक्ट्री का कार्ड आ गया, सक्सेस का कार्ड आ गया। इसका मतलब है कि आपको जल्दी ही आपके 10-10 एनर्जी, वाओ वी आर गेटिंग नंबर 10-10। तो इसका मतलब है कि ये जो साइकिल है, जो नेगेटिव साइकिल है वो जल्दी एंड हो जाएगा और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपको अचीव, यू विल अचीव समथिंग अपनी लाइफ में, आप कुछ अचीव करेंगे या फिर से इमर्ज होंगे कि जैसे आप चाहते थे। ओके कि आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें उलझी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, आप वो नेगेटिव एनर्जी महसूस कर रहे हैं, आप पिकअप वो एनर्जी पिकअप नहीं कर पा रहे हैं। तो सून यू विल टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। तो आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं। और बाकी सारी चीज़ों को, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, देखिए जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, ठीक है, उसको तो आप सही कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग, ये क्या होगा या क्या नहीं, तो वो आप छोड़ दीजिए। वो आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि कम आउट ऑफ इट। ओके एंड टैप इनटू द न्यू एनर्जी, सोर्स के साथ कनेक्ट कीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए। और ये एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ न्यू बिगनिंग। तो न्यू बिगनिंग तो कभी भी हो सकती है, जब आप चाहें, जैसे आप चाहें। सो विश यू ऑल द बेस्ट।